ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं आने वाले मोहिनी एकादशी की। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में एकादशी की तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। इस तिथि में व्रत रखना एक सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। वैसे तो साल में 24 लेकिन अधिक मास लगने पर 26 एकादशी व्रत पड़ते हैं और हर एकादशी व्रत का दोस्तों अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी हम कहते हैं, इसका क्या महत्व है दोस्तों? किसी भी एकादशी के व्रत में जितना महत्व व्रत के समय को लेकर होता है, पूजा के समय को लेकर होता है, तिथि को लेकर, उतना ही महत्व रखता है एकादशी के व्रत का पारण। एकादशी के व्रत के पारण का जो शुभ समय होता है, हमें व्रत उसी में खोलना चाहिए पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत को किस चीज से, किस मास के व्रत को किस चीज से खोले, ये बहुत महत्व रखता है। तभी हमें उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि मोहिनी एकादशी का व्रत का पारण आप कब करेंगे, मतलब व्रत आप कब खोलेंगे, और इस व्रत का पारण आपको क्या खाकर करना चाहिए जिससे आप पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जिस भी मनोकामना के लिए आपने इस व्रत को धारण किया है, आपकी वो कामना जरूर पूर्ण हो। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत इस बार साल 2023 में हम रख रहे हैं 1 मई को। सोमवार का यह दिन है, उदया तिथि में इसी दिन एकादशी तिथि मिल रही है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन की जाएगी। इस दिन रवि और ध्रुव योग भी बन रहे हैं। बहुत ही शुभ योगों में जो भी व्रती इस बार व्रत करेंगे वो करेंगे। एकादशी की तिथि हालांकि शुरू हो जाएगी 30 अप्रैल को और समाप्त होगी 1 मई को। 30 अप्रैल को रात में 8:28 पर एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समापन 1 मई को रात में 10:09 पर होगा। तो व्रत आप उदया तिथि में 1 मई को धारण करेंगे। अब दोस्तों, जो व्रत का पारण होता है एकादशी के व्रतों में, वही सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन जो पूजा विधि है आपको वो क्या रखनी है? इस दिन भी अन्य एकादशी व्रतों की तरह आपको सुबह उठना है। उसके बाद में सुबह एकदम सवेरे उठना चाहिए और एकादशी की तिथि में आपको सूर्य नारायण की उपासना भी जरूर करनी चाहिए। तो सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर उनके मोहिनी स्वरूप का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भगवान विष्णु का एकमात्र स्वरूप है स्त्री का, जो स्वरूप उन्होंने धारण किया था अवतार, ये मोहिनी स्वरूप ही है। तो उनके इसी अवतार को, उनके इसी रूप को आपको ध्यान में रख करके आज के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद में आप पूर्णता से भगवान को आज के दिन जो भी अर्पित करना चाहते हैं वो करें। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें और पूरा श्रृंगार करें। वस्त्र से करें, यज्ञोपवीत दें, पीले फूल आप इस दिन श्री हरि विष्णु के श्रृंगार में ज़रूर रखें। दोस्तों, इस दिन जो भगवान की पूजा होती है उसमें पीले रंग का विशेष महत्व होता है। तो पीले चंदन, पीले वस्त्र, पीली मिठाइयाँ, पीले फूल, आपको इन्हीं चीज़ों को इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस दिन माता की पूजा, लक्ष्मी माँ की भी आपको विशेष करनी है, लेकिन उनके लिए इस दिन आप चाहें तो गुलाब के फूल, लेकिन कमल के फूल तो बहुत प्रिय है माँ को, अगर मिल जाएं तो आप उन्हें अर्पित करें, नहीं तो गुलाब के फूल अर्पित करें। भोग में माता को सफ़ेद मिठाइयों का भोग आप अर्पित करें। अगर मिठाइयाँ नहीं ला पा रहे हैं तो घर में सफ़ेद जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप मखाने का भोग माता को अर्पित कर सकते हैं, पंचमेवे का भोग भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। माता इससे प्रसन्न होती हैं। बताशे का भोग अर्पित कीजिए। लक्ष्मी माता के लिए देखिए इस प्रकार के भोग घर में रखने चाहिए। हम विशेष मौक़ों पर उन्हें इन्हीं भोगों को अर्पित करते हैं, बहुत प्रिय है माँ को ये भोग। तो माता की पूजा इस प्रकार से करें।
इसके बाद में मोहिनी एकादशी की आपको व्रत कथा संपन्न करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों के जप में रहें। रात्रि जागरण लोग करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो करें। मोहिनी एकादशी के दिन दान पुण्य के कर्म आपको करने हैं और ख़ास तौर पर वैशाख मास की एकादशी में आपको ऐसी वस्तुओं का दान करना है ज़रूरतमंदों को जो उन्हें गर्मी से राहत दे। इस दिन प्यासों को पानी पिलाएं, इस दिन पशु पक्षियों को भी पानी पिलाएं, तो बहुत इसका महत्व होता है दोस्तों। इसके बाद में आपको इस व्रत का पारण करना है। तो पारण आपको कब करना है वो शुभ समय भी आप नोट कर लीजिए। मोहिनी एकादशी का पारण आपको 2 मई को करना है। जो पारण का शुभ समय है दोस्तों वो है 5:40 से 8:19 तक। इसी समय अवधि में आपको मोहिनी एकादशी व्रत को खोल लेना है। दोस्तों पारण की तिथि में हमेशा ये ध्यान देना है कि द्वादशी समाप्त होने के पहले ही आपको पारण कर लेना चाहिए। तो 2 तारीख को रात्रि में द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, सुबह ही आपको समय मिल रहा है पारण का, तो इसी शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में आप व्रत को खोल लें। तो दोस्तों अब यहाँ पर जान लेते हैं जो मोहिनी एकादशी का व्रत होता है। हर एकादशी व्रत को जो खोलने के लिए जो सामग्री है, जो चीज़ है वो अलग होती है, जो खाने की वस्तु है, और तभी उस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो मोहिनी एकादशी के व्रत को खोलने के लिए आपको रखना है एक जल का पात्र जिसमें आप कुशा डुबो कर रखें। देखिए पूजा के स्थल पर हम सभी कुशा रखते हैं। कुशा घास जो होती है, जो आचमन के लिए भी उपयोग करते हैं, शुद्धिकरण के लिए उपयोग करते हैं। तो कुशा आपको एक जल पात्र में डुबो दीजिए और उसी कुशा वाले जल से आपको वैशाख मास की एकादशी, दोनों एकादशियों में, जो पीछे बीती थी वरुथिनी एकादशी और ये एकादशी जो आ रही है मोहिनी एकादशी, इसमें आपको इस व्रत को खोलना है। श्री हरि भगवान विष्णु इससे आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस भी कामना से आपने इस एकादशी व्रत को धारण किया है, आपकी वो कामना जरूर पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों यही बहुत ही महत्व रखता है कि आप व्रत सही तरीके से खोल रहे हैं। इसके बाद आप कोई भी शुद्ध सात्विक भोजन खा सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारियां थी जो इस वीडियो के लिए महत्व रखती थी और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि व्रत का पारण इसी खास वस्तु से आपको करनी चाहिए पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी होगी। दोस्तों इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आते हैं, चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।